बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम तबस्सुम वसीम यूट्यूब चैनल के साथ। आज 2 नवंबर 2020 और पीर का दिन है। पाकिस्तान में जब भी कोई वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होकर आता है तो सबसे पहले जब वो ओथ लेता है तो अल्लाह ताला को हाजिर नाजर जान कर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबिय्यीन मान कर इस बात का भी ओथ लेता है कि पाकिस्तान की सालमियत से रिलेटेड कोई भी नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स होंगे वो उसके पास एज अमानत रहेंगे और उनको किसी वक्त भी लीक नहीं करेगा कि जिससे दुश्मन को फ़ायदा हो। और यही वजह है कि नवाज शरीफ साहब 3 मरतबा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रह चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। और उस दौरान जब वो प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे तो बहुत सी ऐसी मीटिंग्स में भी उनको बुलाया गया जिसमें पाकिस्तानी सालमियत का ख्याल रखना पड़ता था और बहुत सी नेशनल सिक्योरिटीज इश्यूज से रिलेटेड कुछ मीटिंग डिस्कस होती थी। उसमें ऑफ द रिकॉर्ड भी होती थी और ऑन द रिकॉर्ड भी मीटिंग्स की बुलाई जाती थी और ब्रीफिंग दी जाती थी हर तरह से। और यही वजह है कि इस वक्त नवाज शरीफ साहब जिस पोजीशन में चल रहे हैं और जिस ट्रैक पे वो जा रहे हैं और जो नैरेटिव लेके जा रहे हैं, और यही वजह है कि वो बार बार हमारी इस्टेब्लिशमेंट को, हमारी मिलिट्री को, हमारे इदारों को वो ये उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं कि अगर मुझे रिलीफ ना दिया गया, अगर मरियम नवाज को आपने इंग्लैंड में नहीं भेजा, अगर मरियम नवाज के ऊपर से केसेस और मेरे ऊपर से केसेस खत्म ना किए गए, अगर इसको हर केसेस से बरी करके मरियम नवाज को और आगे इलेक्शन में उसको चांस दिया जाए कि वो भरपूर तरीके से इलेक्शन में हिस्सा ले सके, अगर ना ऐसा किया गया तो मेरे पास बहुत से नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं जिनको मैं लीक कर दूंगा। और वक्फे से वो बहुत सी चीजें अपने हमारे जो पाकिस्तान का दुश्मन है उसको प्रोवाइड भी कर चुके हुए हैं। और इसे हर तौर पे यही कहा जाएगा कि ये बहुत बड़ी बगावत है, जबकि नवाज शरीफ साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ के लोगों ने अगर उनको मुंतखब किया, जैसे वो कहते हैं कि मुझे वहाँ के लोगों ने मुझे मुंतखब किया है, तो उस ओथ का भी ख्याल रखें जो कि उन्होंने वज़ीर आज़म बनने से पहले अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबिय्यीन मानकर ये ओथ लिया था कि मैं नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न कोई भी हो गए उनको अपने पास एज अमानत रखूंगा। अब उनको इस चीज की उनको अमानत में ख़यानत हरगिज नहीं करनी चाहिए। एक तो ये यही वजह है कि नवाज शरीफ साहब हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को उकसाए, लोगों को इश्तियाल में लेके। मैं कई बार आजकल मीडिया पे यही सब तरफ यही की डिस्कशन चल रही है। अब उन्होंने एक नया तरीकाकार जो इख्तियार किया है वो ये किया है, सबसे पहले उन्होंने जब एपीसी की मीटिंग हुई थी उस वक्त भी उन्होंने लोगों को इश्तियाल और उकसाने की कोशिश की थी और लोगों को खाना जंगी पैदा करने की कोशिश की थी ताकि लोग पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री के अगेंस्ट हो जाए, जबकि ऐसा उनको कोई रिजल्ट नहीं मिला। फिर उन्होंने दूसरी तरफ ये कोशिश की कि 25 अक्टूबर के जलसे में कोयटा में जो हुआ था कि फौज में बगावत पैदा की जाए और जो फौजी जवान है उसको ये कहा कि आपने अपने ऑफिसर की बात नहीं माननी। पहले उन्होंने देखे स्टेप बाय स्टेप वो चल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप किसी न किसी तरह ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। पहले उन्होंने लोगों को उकसाने की कोशिश की, खाना जंगी की तरफ लाने की कोशिश की, फिर उसके बाद आर्मी में बगावत पैदा करने की कोशिश की ताकि आर्मी आपस में लड़ पड़े, कोई जवान किसी ऑफिसर की बात ना माने। और उसके बाद फिर अयाज सादिक के जरिए उन्होंने, जब ये भी मुमकिन नहीं हुआ तो अयाज सादिक के जरिए, अयाज सादिक सब बहुत नाइस आदमी होंगे, उनके लोग कोई उन पे करप्शन कोई इस तरह के मामला नहीं है, लेकिन उनको यूज किया गया कि इस तरह की अल्फाज असेंबली में बोल के ये बोला जाए और जिसकी वजह से उनको अवाम की तरफ से भी उनको बुरा भला कहा गया। और जबकि नवाज शरीफ साहब की तरफ से ये कहा गया कि अपनी बात पे डटे रहो, जबकि अगले दिन जब भी उन्होंने ये जब बयान दिया तो अगले दिन उन्होंने कोशिश की कि मैं अवाम के सामने आके माजरत करूंगा, लेकिन उससे अगले दिन यानी 1-2 दिन के बाद जब नवाज शरीफ साहब ने ये कहा कि आपने अपने बयान पे डटे रहना है, मौलाना फजलुर रहमान साहब से कोऑर्डिनेट किया, उन्होंने उनसे कोऑर्डिनेट करके उनको पुश किया कि आप अपने बयान पे डटे रहना है। और यही वजह है कि अगले 2 दिन के बाद उन्होंने आके यही बात की कि मैं अपने
बयान पे कायम हो। अब तीसरी तरफ फिर उसके अलावा खुर्रम दस्तगीर साहब, उन्होंने भी धमकी दी अदारों को और एस्टेब्लिशमेंट को कि हमारे पास और भी बहुत से राज हैं। ये कौन लोग हैं? एक मुहब्बे वतन हरगिज, एक फौजी की मैं आपको मिसाल देता हूँ, उसने अपनी टांगे कटवा दी थी लेकिन उसने कोई भी ऐसा सीक्रेट लीक नहीं किया। और एक फौजी ऑफिसर जिसने अपनी जुबान कटवा दी थी लेकिन उसने कोई सिक्योरिटीज कंसर्न कोई भी इस तरह की लीक नहीं की इंफॉर्मेशन। तो ये कौन लोग हैं? क्या ये इनको मुहब्बे वतन हम कहेंगे? फिर कहते हैं कि हमें बगावत का सर्टिफिकेट ना दें, अगर हमें बागी बागी कहेंगे तो हम ऐसे ही करेंगे। भाई आप तो कर चुके हैं, आप तो अपनी हद से क्रॉस हो चुके हुए हैं। अगर इतने मुहब्बे वतन है तो पाकिस्तानी सिक्योरिटीज का आपको ख्याल रखना चाहिए, पाकिस्तानी सालमियत पहले होना चाहिए, बाद में आपके मफादात होने चाहिए। लेकिन ये सब कुछ हो रहा है नवाज शरीफ साहब के मफादात के लिए, उनके ज़ाती इस्तेमाल के लिए, लोगों को वो इस्तेमाल करें, जिसमें याद सादिक भी इस्तेमाल हो चुके हुए और खुर्रम दस्तगीर भी इस्तेमाल हो चुके हैं। अब तीसरा स्टेप क्या हुआ? तीसरा स्टेप, मरियम सफदर अवान साहिबा ने कल शेर जवान एक मूवमेंट शुरू की है। इस मूवमेंट में उनकी कोशिश ये है, जैसे एक टाइगर फोर्स इमरान खान ने बनाई है, जो कि सबको पता है कि उन्होंने एक वोट बैंक जो है अपने लिए एक अलग से रख लिया ताकि फ्यूचर में उनके काम आ सके, लेकिन उनको एज अ वॉलंटियर उनसे काम भी ले जा रहे हैं। और शेर जवान, दूसरी तरफ नून लीग ने शेर जवान मूवमेंट बनाकर उसी के ही इक्विवेलेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब कल वाले खिताब में उन्होंने कहा कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, उनकी तहरीक को हम लेके चलेंगे, उन्होंने आज़ादी के लिए ये सब कुछ किया था और हम भी अब एक गुलामी से आज़ाद होने के लिए हम ये सब कुछ करेंगे। एक मरियम सफदर अवान साहिबा से एक बात मैं पूछना चाहूँगा और अपने जितने भी नून लीग के भाई हैं मेरे, कि यार कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने कहा था कि हिंदू मुस्लिम, उन्होंने ये बचपन से हम लोग अपनी किताबों में भी पढ़ते आ रहे हैं कि पाकिस्तान एक अलग मुल्क होना चाहिए क्योंकि हमारा रहन सहन, हमारा लिबास, हमारा खाना, हमारी इबादत इन सब से मुख्तलिफ है और यही वजह है कि हम मिलजुल के नहीं रह सकते। हमारे लिए मुसलमानों के लिए एक अलग वतन बना दिया जाए और पाकिस्तान माजरे वजूद में आया। और इसी के नवाज शरीफ साहब का एक बयान था जो कि आज से कुछ अर्सा पहले था। उन्होंने क्या बयान दिया कि पता नहीं ये मुल्क के दरमियान, दो मुल्कों के दरमियान में क्या एक बॉर्डर बन गया है, ये नहीं होना चाहिए, जबकि आपको भी आलू गोश्त पसंद है और मुझे भी आलू गोश्त पसंद है। आप भी एक खुदा की इबादत करते हैं, हम एक अल्लाह की इबादत करते हैं, आप भी जो खाते हैं हम भी वही खाते हैं। तो बिल्कुल कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और नवाज शरीफ की दोनों के बयान, जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का नैरेटिव था उसके अगेंस्ट नवाज शरीफ ने तकरीर की थी और ये उनका स्टेटमेंट अवेलेबल भी है, वो आप चेक भी कर सकते हैं यूट्यूब पे। अब इन नौजवानों से अगला स्टेप मैं बताना चाह रहा हूँ, इन नौजवानों से वो काम क्या लेना चाह रहे हैं। इन नौजवानों से जैसे MQM ने अपनी एक फोर्स बना ली थी, इसी तरह ये भी अपनी एक फोर्स बना रहे हैं। अब होगा क्या? अब ये क्या, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, ये जो फोर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं शेर जवान, क्या ये कैलबरी फाउंड को डिफेंड करेंगे? क्या ये लंदन फ्लैट्स जो हैं, जो नवाज शरीफ साहब के हैं, इनके अपने, जो कि कहते हैं कि हमारे नहीं है लेकिन रह भी वहां पे रहे हैं और जिनके बारे में कहते हैं कि ये है वो जराए और जिनके वो पेपर्स भी नहीं दे रहे, क्या उनको डिफेंड करेंगे उन फ्लैट्स को, या फिर उसको डिफेंड करेंगे ये है वो वसाइल जिनसे मैंने ये फ्लैट्स खरीदे थे, या नवाज शरीफ साहब की सेहत के बारे में उनको डिफेंड करेंगे जो 50 रुपए के पेपर पर साइन, 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर दूसरे मुल्क चले गए इंग्लैंड में और वहां पे अपना मजे से जिंदगी गुजार रहे हैं और यहाँ के बच्चों को कह रहे हैं कि आप बाहर निकलो, जबकि उनके अपने बच्चे वहां पे वहाँ के नेशनल हैं और मफरूर भी हैं और इश्तिहारी भी हैं, अब खुद भी मफरूर इश्तिहारी भी हैं। क्या ये किस चीज़ को डिफेंड करेंगे? क्या आपके झूठ को लेकर ये साथ चलेंगे? क्या लोगों को ये बताएंगे कि आप मरियम नवाज का साथ दो, जो कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान है उसके अगेंस्ट जो नवाज शरीफ ने बात की थी उसका साथ दो? ये किस तरफ
लेके जा रहे हैं अपने नौजवानों को। मकसद सिर्फ एक ही है, वो ये है कि दौलत बचाओ और हमारे केसेस खत्म करो। ये मफाद परस्ती की सियासत है। नवाज शरीफ साहब का मुझे अच्छी तरह याद है, उन्होंने कहा था कि भी अब मैं पाकिस्तान में आया हूं और मेरे साथ चलो। कौन कौन मेरे साथ चलेगा? मैं आगे बढ़ के, नवाज शरीफ कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, ये नारा बहुत पॉपुलर भी हुआ था। नवाज शरीफ तो चले गए, लेकिन अवाम और उनके नुमाइंदे इधर ही हैं पाकिस्तान में। मकसद सिर्फ यही है कि दौलत बचानी है, अपने केसेस को ख़त्म करवाना है। कोई इनकी बात नहीं सुन रहा, और यही वजह कि अदालतों पे ये बार बार, और अदालतों पे और पाकिस्तान के दूसरे बड़े अदारों पे बार बार अटैक कर रहे हैं कि मजबूर हो के कोई ऐसा एक्शन ले लिया जाए कि ताकि हमें ये कहें कि भी हमारी जान छोड़ो और आप जाओ। और आज मैं हल्फियन कहता हूँ कि आज अगर मरियम सफदर अवान को बाहर जाने की इजाज़त मिल जाए तो ये जो नई इन्होंने फोर्स बनाई है, शेर जवान फोर्स, कोई इनके वादे जो इन्होंने किए हैं कि हम आपको मुस्तकबिल में आप लीडर बनेंगे, आप मुस्तकबिल आपके हाथ में है पाकिस्तान का, तो ये सब वादे भूल जाएंगे। और ये जो अभी इन्होंने बातें की हैं ये बिल्कुल एक ड्रामाई बातें हैं, एक रिटन स्क्रिप्ट है। क्योंकि जो भी इनकी तकरीर होती है, जो भी वहाँ पे क्राउड होता है, एक प्री प्लान होता है और स्क्रिप्ट इसका तैयार किया हुआ होता है। जैसा कि वहाँ पे एक लड़के को बुलाया कि भी आप बताएं काजी फाइज ईसा केस के बारे में आप क्या जानते हैं, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। ये प्री प्लान एक पूरा ड्रामाई इनकाद किया जाता है एक पार्टी का, और जिसमें जो स्क्रिप्ट के मुताबिक सब कुछ चलता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ बात एक और भी मैं करना चाहूँगा, ये तो आगे इनका स्टेप है, आगे मजीद जो है ये और भी स्टेप्स लेंगे, आगे और भी चलेंगे। ये नवंबर में बहुत सी चीज़ें होने वाली हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था गुज़िश्ता वीडियो में कि नवंबर अब बहुत सी एक दो पार्टीज के लिए सितमगर भी साबित होगा और कुछ पार्टी में इसको फ़ायदा भी हो जाएगा। पीडीएम के 2 जलसे अभी बाकी हैं, एक पेशावर में होने वाला है और एक लाहौर में होना है। लाहौर में होने वाला है, पहला पेशावर में होगा, दूसरा लाहौर में होगा। उसके बाद ये डिसाइड करेंगे कि मुल्क में एहतजाज कैसे किया जाए और रैली कहाँ से निकाली जाए और धरना दिया जाए, या जो अपना लाहे अमल अपना आगे बताएंगे। इसी नवंबर में मरियम सफदर अवान और अरशद मलिक केस और इसके अलावा दूसरे पेंडिंग केसेस हैं, उनके भी वो भी फाइनल स्टेज पे है। अब पता नहीं इनकी जमानत इनकी कैंसिल हो जाती है या ये दोबारा गिरफ्तार हो जाएंगे, ये नवंबर में ये कुछ होना है। दूसरा, गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं, वो भी नवंबर में हो रहे हैं 15 नवंबर को। वहाँ पे पीपल्स पार्टी बिलावल जरदारी ऑलरेडी वहाँ पे बिजी हैं, जो ये कहते फिर रहे हैं कि भी आपको कुछ नहीं मिला। और दूसरी तरफ से नून लीग की जब 2018 तक वहाँ पे हुकूमत थी तो उसमें वो कहते हैं हमने तो बलूचिस्तान को बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता कर दिया है, हमने वहाँ के नौजवानों को बहुत कुछ दिया। तो वो भी इलेक्शन अब 15 नवंबर को हो रहे हैं। और मरियम सफदर अवान जो है 4 नवंबर को वो उधर जा रही है गिलगित बल्तिस्तान में। तो आने वाले दिन बहुत अहम है। अब देखते हैं कि आगे हालात को किस तरह बनाया जाता है। लेकिन अगर आप साबिर शाकिर साहब को सुने, उनका यूट्यूब चैनल है, उनका द रिपोर्टर है, उसमें भी वो बहुत डिटेल से बताते हैं। फिर इसके अलावा मलिया हाशमी हैं, वो काफ़ी डिटेल में न्यूज़ बताती हैं। फिर इमरान खान हैं, एंकर हैं, उनको आप सुने तो आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि नवंबर और दिसंबर के फर्स्ट वीक तक बहुत इम्पोर्टेंट केसेस उनका सामने वो खुलेंगे। और इसके अलावा बहुत सी गिरफ्तारियाँ होंगी। और पीडीएम में से सिर्फ जो मेरी प्रेडिक्शन है, मैं अपनी प्रेडिक्शन बता रहा हूँ, सिर्फ 2 पार्टीज रह जाएंगी। एक नून लीग रह जाएगी और एक मौलाना फजलुर रहमान साहब की रह जाएगी। पीपल्स पार्टी इसमें से निकल जाएगी। और इस वक्त पीपल्स पार्टी के ज़्यादा चांसेस हैं कि वो गिलगित बल्तिस्तान में अपनी गवर्नमेंट बना लें, क्योंकि जिस तरह भरपूर वो कैंपेन चला रहे हैं बिलावल जरदारी साहब, तो उससे यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो जीत भी सकते हैं। और दूसरी तरफ पीटीआई के ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन जो नून लीग के बारे में अगर मैं कहूँगा तो वो बिल्कुल विन नहीं कर सकेगी, क्योंकि लोग
जो हैं वो जो इनकी अपनी पार्टी के भी थे वो भी अब कन्वर्ट होकर कोई पीटीआई में जा रहा है, कोई नून लीग में आ रहा है, क्योंकि वो इस नैरेटिव को साथ लेके नहीं चल सकते। सिर्फ गिनती के 5-6 लोग हैं, जिसमें खाकान अब्बासी हैं, फिर इसके अलावा ख्वाजा आसिफ हैं, साद रफ़ीक हैं, और फिर ये अपना खुरम दस्तगीर हैं, राना सनाउल्लाह हैं। तो इससे ये 5-6 हैं जो इनके साथ, चौधरी तलाल हैं, ये 5-6 हैं जो इनके साथ हैं। बाकी इनकी पार्टी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है और लोग इनके नैरेटिव के साथ नहीं चल पा भी नहीं रहे और चलना चाहते भी नहीं है, क्योंकि ये पाकिस्तानी अदारों, पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप और पाकिस्तान गवर्नमेंट से इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन दूसरे अदारों के खिलाफ हैं। तो आगे आने वाले दिन में देखते हैं क्या होता है। तो अगला इनका जो पॉलिसी है, अगली जो स्ट्रेटजी होगी नून की, वो देखते हैं कि ये अगला क्या ऐसी बात करते हैं जो अदारों के खिलाफ होगी। तो दुआओं में अपनी याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। और पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।